रूस यूक्रेन युद्ध अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां वो सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को झकझोरने वाली जंग बनती जा रही है। यूक्रेन ने ऐसा हमला किया है जिसने क्रेमलिन से लेकर यूरोप की राजधानियों तक हलचल मचा दी है। पहली बार यूक्रेन ने रूस की शैडो फ्लीट से जुड़ी एक तेल टैंकर पर सीधा ड्रोन हमला किया है और यह हमला यूक्रेन की सीमा से करीब 2000 किलोमीटर दूर भूमध्य सागर से किया गया। ये वही इलाका है जहां अब तक इस युद्ध की आंच सीधे तौर पर नहीं पहुंची थी। इस कार्रवाई ने साफ कर दिया कि जंग अब जमीन से लेकर समुद्र तक और वैश्विक व्यापार के मार्गों तक फैल चुकी है। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी सालाना एंड ऑफ ईयर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और देश दुनिया को संदेश दे रहे थे। उसी दौरान यूक्रेन ने समुद्र में रूस को सीधी चुनौती दे दी। लीबिया के तट के पास हुआ ये ड्रोन अटैक रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के बाद उस क्षेत्र में पहला बड़ा हमला माना जा रहा है। इस घटना ने न सिर्फ रूस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं बल्कि ये भी दिखा दिया है कि यूक्रेन अब युद्ध को नई रणनीतियों और नए मोर्चे पर ले जा रहा है। जिस जहाज को निशाना बनाया गया वो रूस की शैडो फ्लीट से जुड़ा हुआ बताया जा रहा था। शैडो फ्लीट उन जहाजों का नेटवर्क है जिनका इस्तेमाल रूस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने के लिए करता है। इन जहाजों की संख्या 1000 से ज्यादा बताई जाती है। ये बार बार अपने झंडे बदलते हैं और इनके मालिकाना हक को लेकर साफ जानकारी नहीं होती है। इसी नेटवर्क के जरिए रूस कच्चा तेल बेचकर यूक्रेन युद्ध के लिए पैसा जुटाता है। यूक्रेन पहले भी काला सागर में ऐसे जहाजों को निशाना बना चुका है, लेकिन भूमध्य सागर में यह हमला अब तक का सबसे दूर और सबसे बड़ा संदेश माना जा रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही चेतावनी दे चुके थे कि अगर रूस की शैडो फ्लीट पर हमला हुआ तो उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। इस ताजा हमले के बाद पुतिन ने कहा कि ऐसे हमलों से तेल की आपूर्ति भले न रुके, लेकिन इससे नए और गंभीर खतरे जरूर पैदा होंगे। पुतिन के इस बयान को बदले की सीधी चेतावनी के तौर में देखा जा रहा है। रूस ये साफ संकेत दे रहा है कि वो इस हमले को नजरअंदाज नहीं करेगा और आने वाले समय में जवाबी कार्रवाई कदम जरूर उठाएगा। यूक्रेन की तरफ से इस हमले को लेकर बेहद आक्रामक और स्पष्ट रुख सामने आया। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के एक सूत्र ने इसे अभूतपूर्व विशेष अभियान बताया। ड्रोन कहां से कैसे लॉन्च हुआ इस पर कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन संदेश बिल्कुल साफ है। यूक्रेनी पक्ष ने कहा कि जिस जहाज पर हमला हुआ वो खाली था और इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया कि यूक्रेन अब दुनिया के किसी भी कोने में अपने दुश्मन को निशाना बना सकता है। अब ये बयान सीधे तौर पर रूस और उसके सहयोगियों के लिए चेतावनी माना जा रहा है। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस युद्ध को सिर्फ यूक्रेन तक सीमित न बताते हुए यूरोप की सुरक्षा से जोड़ दिया है। पोलैंड के राष्ट्रपति के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी कि अगर यूक्रेन हारता है तो रूस का अगला निशाना पोलैंड हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन और पोलैंड के साथ एक साथ खड़ा होना और ड्रोन सुरक्षा तथा बाल्टिक सागर में निगरानी को लेकर सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। ज़ेलेंस्की का ये बयान यूरोप के लिए एक साफ चेतावनी है कि ये जंग अगर यहीं नहीं रुकी तो इसकी आग आगे तक फैल सकती है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिका भी अलग अलग मोर्चों पर सक्रिय नजर आ रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि वेनेजुएला को लेकर रूस के साथ तनाव बढ़ने की अमेरिका को चिंता नहीं, क्योंकि रूस पहले से ही यूक्रेन में उलझा हुआ है। अमेरिका ने हाल ही के महीनों में कैरेबियन सागर में जहाजों पर कार्रवाई की और वेनेजुएला के तेल व्यापार पर शिकंजा कसा। इससे साफ होता है कि वैश्विक स्तर पर रूस पर दबाव लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। इन तमाम तनावों के बावजूद यूक्रेन शांति वार्ता की संभावनाओं पर भी काम चल रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव के नेतृत्व में एक प्रतिमंडल ने अमेरिका और यूरोपीय अधिकारियों से बातचीत की। इन बैठकों में युद्ध खत्म करने के लिए संभावित सुरक्षा गारंटी और भविष्य के पूर्ण निर्माण पर चर्चा हुई। हालांकि अमेरिका की ओर से यूक्रेन पर कुछ क्षेत्रीय समझौतों का दबाव भी बढ़ा है, जबकि रूस अभी भी पुराने डोनबास क्षेत्र पर अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। कुल मिलाकर ड्रोन हमलों, चेतावनियों और कूटनीतिक बैठकों के बीच ये जंग अब और ज्यादा
जटिल, खतरनाक और वैश्विक होती नजर आ रही है। और अब देखना ये होगा कि रूस यूक्रेन आपस में कब तक इस जंग को और खींचते हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया इस पर क्या रहने वाली है। क्या रूस यूक्रेन जंग अब खत्म होने वाली है या ये सिर्फ शुरुआत है? बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।